साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। यानी सरकार आपके खाते में 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ई श्रम कार्ड की मदद से आप 11,000 रुपये प्रति माह का फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, 11,000 रुपये प्रति माह का ही फायदा यहाँ मैं बता रहा हूँ, कोई झूठ बात नहीं है। यहाँ आपको लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ और आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही आपको समझ आने वाला है। क्योंकि अगर आपने हर जगह सुना होगा कि आपको ई श्रम कार्ड से 1,000 रुपये तो मिलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा मैं बताऊंगा कि आप इसकी मदद से 10,000 रुपये भी कम से कम कैसे ले सकते हो। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे काफ़ी पैसा ले सकते हो, ठीक है। उसके भी एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। अगर आपने पहले ही ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप वो फॉर्म भर चुके हैं तो आपको 1,000 रुपये प्रति माह आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्म भी भर लेते हो, जिसके बारे में मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप आराम से 11,000 रुपये प्रति माह का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए पहले ही मैं बता दूं, ये 3 चीजें जरूर कर लेना। पहली चीज है इस वीडियो को लाइक, दूसरा है शेयर और तीसरा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ जो भी लेटेस्ट अपडेट आने वाली है आपको मिलती रहे साथ ही साथ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सामने आप देख सकते हैं यहाँ लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ जो है लिस्ट जारी हो चुकी है श्रम कार्ड की 2024 की, और कोई यहाँ पर पुराना डाटा नहीं दिखाया जा रहा। आप सामने देख सकते हो 5 अक्टूबर 2024 का ही है, जिसमें सामने आप देखोगे 1,000 रुपये की जो नई किस्त है वो जारी कर दी गई है। इस वीडियो में मैं ना केवल आपको बताऊंगा कि 1,000 रुपये के साथ आप जो 10,000 रुपये है उसका फायदा कैसे उठा सकते हो, इवन मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपनी पेमेंट जो है वो कैसे चेक कर सकते हो आपके बैंक खाते में आई है कि नहीं। और अगर अभी तक नहीं आई तो एक गलती जो है लोग करते हैं वो सुधार लें, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो में बिना कोई वक्त ज़ाया किए मैं आपको बताता हूँ आज के इस अपडेट के बारे में। तो ई श्रम कार्ड जो है प्राप्त करने के लिए जितने भी श्रमिक नागरिक को अप्लाई किया था, तो उनके लिए अब काफ़ी बड़ी खबर आ चुकी है, ठीक है। बताया कि अब योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब इसके अंतर्गत सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ई श्रम कार्ड लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अगर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ पर मैं आया हूँ यहाँ से आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ, ताकि आप भी क्या कर सको कि आप भी अप्लाई कर सको और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल पे गूगल या क्रोम पे आके सिंपली टाइप करना है। आप देख सकते हो fincofox.com, ठीक है, साथ में ई श्रम कार्ड। अब ये जो साइट है मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने जो पहली साइट खुल के आ गई, यहाँ आप क्लिक करके ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आधिकारिक वेबसाइट भी मिल जाएगी और सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आए वीडियो में, तो यहाँ आप देख सकते हो इस सूची में अभी तक आवेदन देने वाले मजदूर नागरिक चेक कर सकते हैं कि अभी सूची में नाम हो तो आपकी स्थिति में 1,000 रुपये की धनराशि बैंक खाते में पहुँचा दी जाएगी। इसलिए आपको ऑनलाइन माध्यम से ई श्रम कार्ड लिस्ट को जरूर चेक करना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। परंतु यदि आप नहीं जानते कि कैसे आप ई श्रम कार्ड लिस्ट को अपने स्मार्टफोन से चेक कर सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे अप्लाई भी करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले चेक कैसे करना है, अगर आपने पहले ही अप्लाई कर दिया है तो वो भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अप्लाई कर दिया है और नहीं भी किया तो यहाँ पर एक गलती लोग ज़रूर करते हैं। वो ये गलती करते हैं कि यहाँ पर अपने बैंक खाते में डीबीटी जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ऑन नहीं कराते, या फिर उनका कोई बायोमेट्रिक वगैरह गलत होता है, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अपने बैंक में जाके फ़ोन कॉल करिए ताकि आपको पता लग जाए। अब इस योजना के अंतर्गत देश के करोड़ों नागरिकों को श्रम कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया था। बताते चले कि जिन लोगों के पास श्रम कार्ड है, सरकार की तरफ से 1,000 रुपये भी वित्तीय मदद के साथ साथ कई और भी लाभ प्रदान किए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ कौन कौन से जो लाभ प्रदान किए गए हैं, हम बताते हैं आपको। इसके लिए आवेदन देने वाले श्रमिक नागरिकों की सूची में लिखे जाते हैं। इसी प्रकार सूची में दर्ज श्रमिकों को सरकार वित्तीय मदद पहुंचाती है। भारत के गरीब मजदूरों को भी लाभ मिलता है, ठीक है।
और यह बेनिफिशियरी में मिलता है। कौन कौन से लाभ मिलते हैं उससे पहले मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ हमें कमेंट में बताइएगा कि आप यहाँ कौन से प्रांत से, कौन से शहर से, और आपको अभी तक ये श्रम कार्ड का फायदा मिला कि नहीं, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी यहाँ श्रमिक वर्ग है हमारे देश में, उनके लिए 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ताकि जो भी है वो अपनी आर्थिक तौर पे विकसित हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 रुपये चाहे कम है, लेकिन कुछ तो मिल रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सरकार यहाँ पर मोस्टली सभी इसको लूटती है, लेकिन अगर पैसे मिल रहे हैं तो फ्री में क्या ही बात है। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल में माध्यम से हजारों मजदूरों का जीवन स्तर बदला है। इससे श्रमिक व्यक्ति न केवल मानसिक तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर भी सक्षम बन रहे हैं। क्या आपके साथ भी ये हो रहा है कि नहीं, हमें कमेंट में बताइए। अब यहाँ पेमेंट की बात करें कि अपना ई श्रम कार्ड लिस्ट में अगर आपका नाम है तो सरकार आपको 1000 रुपये की राशि मिलने वाली है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब लिस्ट में नाम कैसे चेक करें आप देख सकते हो। यहाँ पर बताने से पहले तो यहाँ आपके पास कौन कौन से यहाँ प्रमाण पत्र जो है, दस्तावेज की जरूरत है वो देख लें। तो जाति प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक, आधार कार्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट ये मोबाइल से लिंक हो, पासपोर्ट साइज फोटो और आय प्रमाण पत्र। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, और आप कैसे वो 10,000 रुपये का फायदा जो कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो इसके माध्यम से। ठीक है, अब अप्लाई करके तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने इसमें किया है तो आपको क्या करना है, ishram.gov.in वेबसाइट पे जाकर आपको वेबसाइट पे होम पृष्ठ को खोलना है, जो होम पेज खुल के आ जाएगा। अगर आपने पहले से ही लॉगिन यानी कि पंजीकृत किया है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट का विकल्प आपको दबाना है। उसके बाद फौरन बाद ही आपके सामने नया पेज आ जाएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ भी दिखाता हूँ। और आपने अपना यहाँ UN नंबर के साथ में अपनी जन्म तिथि भी लिखनी है। अगर आपने अप्लाई किया हो तो आपको पहले ही पता है कि UN नंबर जो आपको शुरुआत में दिया जाता है, और फिर आपको दिया कैप्चा कोड लिख के आपको OTP बटन दबाना है, जिसमें आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर जिस पे आपने रजिस्टर किया है साथ में OTP डाल के दर्ज करना है। अगले ही पल आपके सामने ई श्रम कार्ड की लिस्ट आ जाएगी, और यह आप ई श्रम कार्ड की सूची को चेक करके नाम ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे 10,000 रुपये का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10,000 जो है, अगर आप लिस्ट में नाम आ जाता है तो 1,000 रुपये यहाँ से, और जो अब मैं फॉर्म बताऊंगा जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो आप देख लेते हो, तो आपको टोटल यहाँ 10,000 से 1,000 यहाँ आपको 11,000 रुपये मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपने वो कैसे करना है। आपको इस पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से आपको क्या स्टेप्स करने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से आप सामने देख सकते हो अप्लाई लोन 10,000, अप्लाई लोन 20,000, और नीचे आप देख सकते हो अप्लाई लोन 50,000। यहाँ आपको अनेक प्रकार के लोन मिल जाएंगे। चलिए छोटे प्रकार के लोन से शुरू करते हैं, जो कि है 10,000 का लोन। तो यहाँ पर 10,000 के लोन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और कैप्चा डालना है। कैप्चा क्या होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये YKOF, उस पर आपने वो सारा कुछ लिखे OTP पे दबाना है और एंटर OTP डालना है। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला स्टेप, अब यहाँ आता है पहला स्टेप जो चेक करते हैं ये लोग कि आधारित आपका मोबाइल नंबर वगैरह पे। सेकंड आता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, थर्ड है डॉक्यूमेंट्स डालने, और फोर्थ है जो सारा हमारा एप्लीकेशन बन चुका है यानी कि जो फॉर्म है सारा, तीनों स्टेप को मिला के उसको सबमिट करना है। ठीक है, चलिए हम आगे कुछ हमने पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है, इसको भर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है अपना नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, अपना एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, आपकी आयु कितनी है, आप क्या कहें, चलिए करते हैं। अब आपको मान के चलिए यहाँ पर बिज़नेस के लिए लोन लेना है, अपने छोटे मोटे कारोबार के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो आपके बिज़नेस का नाम क्या है, या फिर नाम जैसे मान के चलिए कोई जूस का है, फ्रूट जूस सेंटर, मोहन फ्रूट जूस सेंटर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेल फीमेल, आप जो भी अपना यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं, यानी कि पुरुष हैं, लिंग जो भी है, स्त्रीलिंग, सब चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ SC ST यानी कि पिछड़े वर्ग से, जनरल वर्ग से, OBC से, ये सब कुछ बताना ज़रूरी है दोस्तों, उसी पे ही आपका लोन निर्धारित रहेगा। अब ऑब्वियसली आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हो 10,000 का ही लोन लेना है क्या, छोटा सा। आप 10 का भी ले सकते हो, 20 का भी ले सकते हो, 50 का भी ले सकते हो, प्रोसेस काफ़ी हद तक सेम रहेगा। KYC डॉक्यूमेंट्स, यहाँ आप वोटर ID कार्ड नंबर वगैरह डालिएगा। अब आपकी कोई फैमिली है या फिर आपने अकेले अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो आप यहाँ डाल सकते हो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं आपके अलावा। ठीक है,
यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब आपके अलावा अगर आपकी पत्नी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी वाइफ को चूज़ करके यहाँ पर लिख सकते हो उनकी उम्र, उनका नाम और चूज़ कर सकते हो आपका उनके साथ क्या संबंध है। परमानेंट एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड पे होता है वो डालिएगा, ठीक है, उससे आपको आसानी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट किस ज़िला में रहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। लोग बता देते हैं वो यूपी या बिहार या मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, लेकिन कौन से ज़िले से देख रहे हैं ये हमें पता नहीं लगता। यहाँ पर अपना पिन कोड भी ज़रूर डालिएगा। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आप डालिएगा यहाँ करंट एड्रेस, यानी कि आप अभी कहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप जो आपने आधार कार्ड पे डाला है वही डाल रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आप उसके अलावा कुछ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वो डाल सकते हैं। अब इसके बाद वेंडिंग एक्टिविटी, यानी कि आपका जो कारोबार है वो किस कार्य के रिलेटेड है, क्या संबंध है। फास्ट फूड खाने का, फ्रूट्स सब्जी बेचने का, हैंडीक्राफ्ट या फिर कोई सामान बनाने का, हस्तशिल्प या फिर किचन आइटम, किचन के कोई नॉर्मल आइटम्स का। आप जान चुके हैं आप इनमें से कोई भी चीज़ है, या फिर आपको इनमें से कोई भी नहीं है, आप इनके नाम पे भी ले सकते हैं अगर आपका ऑप्शन नहीं मिलता। अब आपका जो है जो आप कार्य करते हैं आप एक ही जगह पे करते हैं, आपकी एक दुकान है या फिर एक रेड़ा टाइप है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ मेंटेनेंस, आपको ये समय करते हुए कितना, ये काम करते हुए कितना समय हो गया है, ठीक है, ये सब डालना। जहाँ आप ये कार्य करते हैं उसकी फेमस कोई लैंडमार्क, यानी कि कोई फेमस जगह जहाँ से आसानी हो लोग उस जगह को पहचान सके। फिर वही अपना ज़िला, पंचायत वगैरह जो भी आप देख सकते हो। आपकी फैमिली की इनकम, पूरी आपकी जो फैमिली है यानी कि परिवार है, सह परिवार की क्या तनख्वाह है टोटल, यहाँ पर आप डालना। बैंक अकाउंट की डिटेल, जिस बैंक अकाउंट में आपके पैसे आते हैं जो मेन है या फिर जिसमें आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं। आपका पासबुक बना होगा, आप बता दीजिए उसका, आपने पासबुक खोल के यहाँ पर बैंक अकाउंट का IFSC कोड सब कुछ उसमें दिया होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना ये क्या होता है। अकाउंट नंबर तो आपको पता है, ये जो कोड होता है ना, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। कई लोग बैंक चले जाते हैं पता करने के लिए, हालांकि ये आपके पासबुक में ही दिया होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं डिजिटल पेमेंट, येस और नो, यानी कि आप अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं डिजिटली या फिर नहीं। उसके बाद एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग स्टैंड, यानी कि यहाँ पर आपका कोई लोन पहले से खड़ा है कि नहीं ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म लोन, सेकंड टर्म लोन और थर्ड टर्म लोन आपको किस प्रकार मिलेगा। तो आप देख सकते हो हम 10,000 का अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म जो लोन अमाउंट है 12 महीने के लिए 10,000 का, सेकंड टर्म आपको 20,000 18 महीने के लिए और 50,000 का तब 36 महीने के लिए आपको मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ हर प्रकार के लोन की अवधि अलग है और हर प्रकार का यहाँ पर एक अलग अलग तरीका होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ लोन पर्पस क्या है। लोन पर्पस आप देख सकते हो, आप उसको पूंजी निवेश करना चाहते हो, अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हो या कुछ ज़मीन वगैरह ख़रीदना चाहते हो। हम व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो व्यवसाय को हम बढ़ाएंगे, सबमिट पे क्लिक करते हैं। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए यहाँ हमने अपना ऑप्शन क्लिक कर लिया है और यहाँ अगर आप कोई भी यहाँ अगर आपने कुछ डिटेल्स वगैरह आपको लगता है कहीं गलत भर दी हैं तो आप उनको एक बारी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वो आपको देखना है और वो आपको करके अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका लोन भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ आपको देख सकते हैं जो वेबसाइट है pmswanidhi.moHUA.gov.in, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए हमने बहुत ही आसान काम कर दिया है। आपको हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आपने क्या करना है उस लिंक पे जाना है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, आप इस आधिकारिक वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और जैसे आप पहुंचते हैं आपने वो सारे स्टेप्स करने हैं जो हमने आपको बताए हैं। अगर आपको वो समझने में दिक्कत आई है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने साथी के मोबाइल में खोल के देखें, समझें और अपने मोबाइल में साथ साथ में स्टेप्स को करते रहें। या फिर अगर आपको ये लोन में प्राप्त करने में दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको यहाँ से आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका हल मिल जाएगा।